हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। जितने भी छात्र 69,000 शिक्षक भर्ती में पास हो गए हैं और जिनका रिज़ल्ट पॉजिटिव रहा है उनको ढेरों सारी बधाइयाँ। लेकिन जितने छात्र 1-2 नंबर से फ़ेल हो गए हैं, 2-4 नंबर से रह गए हैं, वो हताश मत हों, निराश मत हों, क्योंकि दोस्तों अभी आप जानते हैं काफ़ी सारे चांसेस मिलेंगे आप सभी को। केवल और केवल आप सबको धैर्य बनाकर अपनी स्टडी पर फोकस करना है। और इन छात्रों का ओवरलैपिंग का होगा फ़ायदा। किन छात्रों को ओवरलैपिंग का फ़ायदा होने वाला है और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर दोस्तों क्या होने वाला है अंतिम गुणांक, वहीं किस प्रकार होगा इसका निर्धारण और कितने अंक पर गृह जनपद मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पूरा का पूरा हमने एक एनालिसिस किया है कल से ही। जिस तरह से रिज़ल्ट्स और पदों को लेकर लगातार आप सभी को अपडेट मिल रही थी, इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों इतनी सीट्स हैं, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। कितनी किसके खाते में सीट हैं, किसको किस प्रकार से लाभ मिलेगा, ओवरलैपिंग का किन किन को लाभ होगा और किन को नहीं होगा, क्योंकि नहीं वाले भी काफ़ी ज़्यादा छात्र हैं जिनको नहीं होगा उसका फ़ायदा। जनरल की कट ऑफ क्या रहने वाली है, ओबीसी का गुणांक क्या रहने वाला है, एससी एसटी का गुणांक, और आप जानते हैं फिज़िकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन या फिर आप जानते हैं स्वतंत्रता सेनानी, इन सब का क्या क्या गुणांक होने वाला है। इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस करने वाले इस वीडियो के माध्यम से, तो पूरी वीडियो को आप देखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं लगातार आप सभी के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आप सभी के लगातार कमेंट भी बने हुए थे। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कितने छात्र पास करें हैं, किस कैटेगरी के, और कितनी सीट्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जनरल, ओबीसी, एसटी, हैंडीकैप्ड, पीएच। तो ठीक है, ये सब सबसे पहले आप इसको समझिए कि 69,000 में जो पास हुए हैं 1,46,060 अभ्यर्थी पास हुए हैं, जिनमें से जनरल जो कैंडिडेट हैं, यहाँ देखिए आप सबसे पहले जो जनरल कैंडिडेट है यहाँ, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जनरल के जो कैंडिडेट्स पास हैं वो लगभग 36,614 कैंडिडेट्स पास हैं। और अगर ओबीसी की बात की जाए तो यहाँ सबसे ज़्यादा कंपटीशन ओबीसी के अंदर देखने को आप सभी को मिलेगा, लेकिन ओवरलैपिंग के कारण जनरल को इसका ज़्यादा नुकसान होगा। यहाँ देख सकते हैं 84,868। वहीं अगर एससी की बात की जाए तो देख सकते हैं 24,308 और एसटी की बात की जाए तो 270। ये अभ्यर्थी दोस्तों उत्तीर्ण हुए हैं वर्गाकार। और खैर बीएड बीटीसी की बात करें वो अलग है, लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों इसमें फिज़िकल हैंडीकैप। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों वीआई ये 660 पास हुए हैं और 428 अलग से, ओटी पास हुए हैं 2205, डीडबलएफ पास हुए हैं 744 और एक्स सर्विसमैन यहाँ पास हुए हैं 426। कैटेगरी वाइज यहाँ सारी चीज़ें नोटिफाई की गई हैं। वही ओबीसी देखा जाए तो ये पास हुए हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से देखिए कि आखिर सीट कितनी है 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो देख सकते हैं सीट्स जो हैं वो जनरल की 69,000 में जनरल का 50% यानी 37,500 यहाँ ये जनरल के लिए जाएंगे कैंडिडेट्स। और वहीं अगर ओबीसी की बात की जाए तो यहाँ देख सकते हैं 27%, 17,140। एससी की बात की जाए तो 13,330 और एसटी की बात की जाए तो ये क्रमशः दे रखे हैं। एसटी 1,270 है, पीएच फिजिकल हैंडीकैप यहाँ देख सकते हैं 2,760 है, एफएक्स यहाँ दोस्तों 1,380 हैं। वहीं अगर बात करें एक्स आर्मी की, क्योंकि यहाँ इनको भी 2% रिजर्वेशन है, उन एफएक्स को भी 2% है, तो 1,380। अब निश्चित रूप से बात करते हैं, देख लिए होंगे आपने ये सीट्स किस प्रकार से हैं। अगर पास होने वाले की संख्या आप देखें तो वो है 36,614। अब देखिए ओवरलैपिंग में क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं कि ओवरलैपिंग के अंदर आरक्षण रोस्टर के कारण पहले सारे अनरिजर्व्ड ओपन जनरल पद भरे जाएंगे, जिसमें दोस्तों अब देखिए जनरल पद भरे जाएंगे। सबसे पहले जनरल है 37,500 69,000 में, ठीक है। सबसे पहले ये पद भरे जाएंगे। अब किस प्रकार से भरे जाएंगे आप जानते हैं, इनमें लगभग 8,000 तो शिक्षा मित्र पास हैं, 69,000 में लगभग 8,000। तो जो जनरल के जितने भी कैंडिडेट्स हैं
ये आप देख सकते हैं, ये तो पास हैं ही। अब 8,000 यहाँ शिक्षा मित्र इसमें भी हो सकते हैं, शिक्षा मित्र इसमें भी हो सकते हैं, शिक्षा मित्र इसके अंदर भी होंगे, क्योंकि किसी भी कैटेगरी के अंदर शिक्षा मित्र हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर इनको मैं 8,000 को निकाल लूँ तो दोस्तों मान लो 61,000 अलग छात्र हैं, 61,000 अलग सीट्स हैं, और 1,46,000 में से 8,000 शिक्षा मित्र के निकल जाएंगे, जो जनरल की सीट्स में दोस्तों यहाँ भर दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल की सीट्स में शिक्षा मित्र चले जाएंगे। तो अब देखिए 1,46,000 में से 8,000 निकालेंगे, 1,38,000। थोड़ा बीच बीच में दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, लेकिन दोस्तों थोड़ा मैं आप सभी को जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब देखिए जनरल की 8,000 सीट शिक्षा मित्र ले जाएंगे तो 36,000 यहाँ 37,000 कितने पद थे जनरल के? 37,500। तो 37,500 में से ये 8,000 लगभग शिक्षा मित्र ले गए, तो आप जानते हैं 29,000 कितने बचेंगे? 29,000 लगभग 500 पद ये बचेंगे। अब 29,500 में क्या होगा देखिए, समझिए आप 29,500 में ये 36,000 जो हैं, ये 36,000 में से कुछ शिक्षा मित्र भी होंगे। मान लो 1,000 जनरल के शिक्षा मित्र होंगे, उन्हें छोड़ दो, मान लो 35,000 हैं। तो 35,000 में क्या होगा दोस्तों, अब सीट्स तो केवल 29,500 हैं और ये हो गए 35,000। तो 35,000 में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ओबीसी के भी ऐसे हैं जो जनरल के बराबर मार्क्स ला रखे हैं, जिन्होंने, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने जनरल के बराबर मार्क्स ला रखे हैं। तो अब क्या होगा, ये जनरल वाले की सीट लेंगे ओबीसी वाले भी जनरल के अंदर जाएंगे। एससी वाले बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, वो भी एससी वाले कहाँ जाएंगे? जनरल में जाएंगे। यानी जो 29,500 सीट हैं, अब देखिए कितना ज़्यादा कंपटीशन है जनरल वालों के लिए। 29,500 जो सीट हैं वो यहाँ एससी वालों के लिए भी खुल गई हैं, ओबीसी वालों के लिए भी क्लियरली खुल गई है, और ओबीसी के बाद एसटी वालों के लिए भी खुल गई है। तो ये तीनों के तीनों कैटेगरी के लिए ये जनरल की सीटें खोल दी जाएंगी। तो इससे क्या होगा, 29,000 जो 500 है, अब देखिए कितना इनको भरने वाले कितने हो गए, ये सारे के सारे ही हो गए। तो आप समझ सकते हैं जो हाईएस्ट वाले होंगे वो इसमें ले लेंगे सिलेक्शन, और जनरल वाले जो होंगे, यहाँ जनरल वाले जो कम गुणांक वाले होंगे, ध्यान रखिएगा, इसमें लगभग जनरल में, ये ज़रूरी नहीं, मान लो बॉर्डर वाले जो जनरल में ये पास हुए हैं 36,614, इनमें बॉर्डर वाले लगभग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 20,000 छात्र बॉर्डर वाले होंगे। तो ये दोस्तों ये सीधे ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जगह कौन ले लेगा? ओबीसी, एससी, एसटी, ये वाले छात्र ले लेंगे। अब क्या होगा, तो इनसे जनरल वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान आप सभी को देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए क्या होगा, जो ओबीसी वाले हैं, अब ओबीसी वाले काफ़ी ज़्यादा किस में चले जाएंगे? यहाँ जनरल के सीट्स के अंदर चले जाएंगे, जबकि ओबीसी की सीट्स मैंने आपको दिखाई है कितनी है। ओबीसी की जो सीट हैं वो 17,140 सीट हैं। अब इन 17,140 सीटों को भरने के लिए 84,000 में से काफ़ी सारे छात्र, यानी मान लो 15,000 छात्र कहाँ चले जाएंगे? जनरल की सीट ले लेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ ओबीसी में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि ओबीसी वाले, तो दोस्तों यदि एससी की बात की जाए, यहाँ 13,330 सीट्स हैं, जबकि आप जानते हैं पास होने वालों की संख्या 24,000 समथिंग है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ भी इनको कंपटीशन देखने को मिलने वाला है एससी को। लेकिन कुछ एससी छात्र, मान लो 1 से 2,000 छात्र ऐसे हैं एससी के अंदर जो जनरल के अंदर अपनी पकड़ बना लेते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा मार्क्स होने के कारण जनरल में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे फिर यहाँ एससी के अंदर कंपटीशन कम रह जाएगा, और आप जानते हैं लगभग 6 से 7,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कंपटीशन से ही बाहर हो जाएंगे, यानी जो बॉर्डर लाइन पर हैं। बॉर्डर लाइन का मतलब गुणांक वाला बॉर्डर लाइन, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एकेडमिक यहाँ इंपॉर्टेंट है, आपके मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं। अगर आप मार्क्स पे क्वालिफाइड भी हैं, आप मार्क्स में क्वालिफाइड भी हैं और आपका एकेडमिक अच्छा है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन होगा। और कोई बहुत अच्छे मार्क्स हैं और एकेडमिक लो है, तो उसका सिलेक्शन दोस्तों निश्चित रूप से आप सभी को लटका हुआ नज़र आएगा। तो ये मत सोचिएगा, आपका टोटल गुणांक मैं भी बताऊंगा कौन किस जोन के अंदर है। वहीं अगर एससी एसटी की बात की जाए तो एसटी के अंदर 1270 सीट हैं, जबकि पास 270 हुए हैं। यहाँ सेफ जोन है, एसटी की सीटें भी दोस्तों खाली रह जाएंगी और इनको भी भरा जाएगा। वहीं अगर बात करें दोस्तों एफएक्स की, तो एफएक्स यहाँ 2760 और एक्स आर्मी मैन 1380 सीट्स हैं।
जबकि पास होने वालों की संख्या 426 है, यानी ये सारे पास हो जाएंगे एक्स सर्विसमैन की। और ओटी की संख्या यहाँ दोस्तों लगभग 2205 है। यहाँ थोड़ा सा कंपटीशन देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी अगर अच्छे खासे मार्क्स है तो ये कुछ इनमें से एक दो जनरल पर पकड़ बनाकर आप जानते हैं ये भी कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। तो निश्चित रूप से देखिए अब किस गुणांक पर आप सेफ हैं और आखिर किस गुणांक पर छात्रों का सिलेक्शन होगा। जिस तरह आप जानते हैं हमने एक पूरी की पूरी संपूर्ण रूप से एक गुणांक को लेकर भी महासर्वे अभी रात कराया था, जिसमें दोस्तों लगभग देख सकते हैं 13,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और यहाँ देख सकते हैं कितना प्रतिशत किसका कैसे कैसे यहाँ रहा है। देख सकते हैं 60-63 वाले 28% थे, 67 से 63 से 67 तक 35% थे, 67 से 70 तक 21% सॉरी 70 से प्लस वाले यहाँ 16% छात्र थे। और काफ़ी ज़्यादा कमेंट थे, उनको भी इंक्लूड करके और ज़्यादा डाटाबेस तैयार करने के बाद दोस्तों आप सभी के सामने निश्चित रूप से बिल्कुल ओरिजिनल बात आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अब 3 जोन में हम इनको बांटेंगे, ठीक है। जो 3 जोन होंगे उन्हीं के आधार पर आप सभी का सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। एक होगा रेड जोन, यानी उस जोन के अंदर जो छात्र आएगा, ध्यान रखिएगा, जो छात्र आएगा वो कहीं ना कहीं दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में अपने सफलता से 50% के चांस ही बना पाएगा। और दूसरा जो है ऑरेंज जोन, यानी अगर किसी का उस गुणांक के अंदर आएगा तो दोस्तों निश्चित रूप से वो 70% तक सिलेक्शन ले पाएगा। वहीं तीसरे जोन की बात की जाए तो तीसरे जोन के अंदर ग्रीन जोन है जो 100% सिलेक्शन लेगा, वो सेफ एकदम। तो कितने अंक पर गृह जनपद मिलेगा ये भी बताएंगे। और महिला, पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि महिला और पुरुष का अलग अलग गुणांक नहीं बनेगा, सबका सेम बनेगा। पुरानी पद्धति के आधार पर ही 69,000 शिक्षक भर्ती संचालित हो रही है। स्वयं बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने क्लियर नोटिफाई कर दिया है कि जो जैसे 68,500 में सारी चीज़ें थी वही 69,000 में इस प्रकार से होंगी। सबसे पहले बात करते हैं रेड जोन की। रेड जोन में कौन से छात्र आएंगे, तो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ। रेड जोन का मतलब खतरनाक जोन, जिसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस केवल 50% तक हैं। तो यहाँ अगर आप रेड जोन के अंदर हैं, 65 से 68 आपका गुणांक है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी की। अगर जनरल में आपका 65 से 68 तक है तो निश्चित रूप से आप रेड जोन के अंदर आएंगे। रेड जोन का मतलब आपके चांसेस कम है। अगर ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी में 63 से 65 के बीच में अगर आपका गुणांक बैठ रहा है तो आप रेड जोन के अंदर कहलाए जाएंगे, यानी सिलेक्शन की संभावना काफ़ी कम है। अगर एससी की बात की जाए तो 58 से 60, ये आंकड़ा ध्यान रखिएगा सर्वे पर आधारित है। कल भी आप सभी से सर्वे कराया गया था, आप सभी ने पार्टिसिपेट किया था। एसटी की अगर बात की जाए तो ये सेफ़ है, किसी भी कैटेगरी में हो एससी सेफ़ है। तो निश्चित रूप से यहाँ ऑरेंज जोन की बात की जाए कि ऑरेंज जोन के अंदर कौन किस पे सिलेक्शन है, तो ऑरेंज जोन में यहाँ अगर यूआर की बात, अनरिजर्व की बात की जाए तो 68 से यहाँ 69, किसी का अगर ये गुणांक है तो वो सेफ जोन के अंदर ऑरेंज जोन का मतलब आपके सिलेक्शन के चांसेस 75% तक बने हुए हैं। अगर ओबीसी की बात की जाए तो 66 से 68 या 66 से दोस्तों ध्यान रखिएगा 69,000 में 70% चांसेस ओबीसी वालों के लिए। एससी की बात की जाए तो 61 से 63 अगर किसी के हैं तो वो निश्चित रूप से सेफ जोन के अंदर 75% तक चांसेस उसके भी बने हुए हैं। ऑरेंज जोन के अंदर एसटी सेफ है, हर एक जोन में एसटी सेफ रहेगा। बात करते हैं सबसे बड़ा जोन अनरिजर्व्ड यानी ग्रीन जोन के अंदर अगर किसी के 72 से 80 के बीच गुणांक है, क्योंकि शिक्षा मित्रों का गुणांक 75, 80, 83 इतना तक बैठा है, तो ध्यान रखिएगा अनरिजर्व्ड के अंदर अगर किसी का 72 से 80% तक, यहाँ 80 तक गुणांक बन रहा है तो वो सिलेक्शन ले लेगा 101%। ओबीसी की अगर बात की जाए तो यहाँ 68 से 72 के बीच अगर किसी का दोस्तों गुणांक बना हुआ है, ध्यान रखिएगा
68 से, तो यहाँ सिलेक्शन के चांसेस दोस्तों ग्रीन जोन के अंदर ध्यान रखिएगा निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन हो जाएगा 99%। अगर एससी की बात की जाए तो यहाँ 65 से 69 के बीच अगर किसी का ग्रीन जोन के अंदर बना हुआ है वो, तो उसका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकेगा। वहीं अगर बात करें निश्चित रूप से दोस्तों एसटी की, तो वो हर जगह सेफ़ है। अब सबसे बड़ा प्रश्न जो है 69,000 में वो फिज़िकल हैंडीकेप और एक्स सर्विस मैन वालों को लेकर है, तो मैं आपको क्लियर नोटिफाई कर देता हूँ। यहाँ एक्स सर्विस मैन सारे के सारे सिलेक्शन ले जाएंगे निश्चित रूप से, केवल और केवल अगर किसी का 60 से प्लस गुणांक है तो वो उसका 100% सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकेगा। ध्यान रखिएगा 60 से प्लस अगर एक्स सर्विस मैन का गुणांक बन रहा है तो वो यहाँ सिलेक्शन किसी भी कैटेगरी के अंदर ले लेगा। और अगर बात की जाए फिज़िकल हैंडीकैप की, तो यहाँ मैं क्लियरली नोटिफाई कर देता हूँ, क्योंकि छात्र बहुत ज़्यादा पास हुए हैं जिसमें आप जानते हैं फिज़िकल हैंडीकैप इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो उनकी सीट्स भी काफ़ी हैं। आप जानते हैं 1380 सीट्स हैं, तो निश्चित रूप से अगर उनका भी लगभग 60 से प्लस, वही 60 से प्लस 60 से 65 के बीच में अगर गुणांक बन रहा है तो उनका भी सिलेक्शन सुनिश्चित यहाँ 69,000 के अंदर हो गया है। ध्यान रखिएगा अगर फीमेल और मेल की दोनों की मेरिट एक ही बनेगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न गृह जनपद वालों के लिए है, तो देखिए गृह जनपद की प्रक्रिया अभी मैं आपको क्लियर नोटिफाई नहीं कर सकता जब तक गृह के अंदर कितने पद कहाँ किस जगह खाली हैं, उसके बाद ही एक पूरा का पूरा ओवरव्यू आप सभी के सामने लाया जाएगा कि कितने पद कहाँ खाली है। ये अभी चीज़ आप जानते हैं पीएनपी ने ये सारी की सारी चीज़ें शुरू कर दी हैं। पीएनपी खुद डाटाबेस तैयार कर रहा है इसके लिए, सभी जितने भी जिलों के कॉलेजेस हैं, विद्यालय हैं, उनको इस तरह की बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर ये पहुंचाई जा रही है और वहां से डाटा को इकट्ठा किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आप बताइएगा अपना कमेंट बॉक्स के अंदर कितना आपका गुणांक है और आपका सिलेक्शन हमारे हिसाब के रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के अंदर कहाँ आ रहा है। आप सभी को ढेरों सारी बधाइयाँ, मिलते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। स्टडी गुरुकुल टीम आपकी हर संभव हर जगह हर कदम पर खड़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। फिलहाल इस वीडियो से इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, जय हिंद।